हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो भी गया। तो अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको कुछ जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, उनके प्रश्नों के अनुसार कुछ संभावित प्रश्न हम दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे अभी आगामी शिफ्ट में एग्ज़ाम दें, उनके लिए कुछ जो है कि सहूलियत हो जाए, कुछ प्रश्न उनके लिए आसान हो जाए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कौन-सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा बया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बया। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो यह कर्नाटक संगीत। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यज्ञों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सोनल मानसिंह। किसे? सोनल मानसिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नगद पुरस्कार पर्स मनी दिया गया था? तो 3 लाख। कितना दिया गया था? 3 लाख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख दिया गया था। अगला प्रश्न, पन मन्ना डे क्या है? पन मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2007। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2007। अगला प्रश्न देखते हैं, ई एम सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे, तो यह घाटम क्या मतलब यह किससे संबंधित है? तो घाटम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा घाटम। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, यह संबंधित है सितार वादक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सितार वादक है यह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, गंगा सागर मेला ब्लैक में हुगली नदी के मुहाने पर कहाँ आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला ब्लैक में हुगली नदी के मुहाने पर कहाँ आयोजित किया जाता है? वेस्ट बंगाल। कहाँ आयोजित किया जाता है? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? रायपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा रायपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ठुमरी गायिका की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठुमरी गायिका की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो यह लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या हो जाएगा? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्वगीत किस वर्ष रिकॉर्ड किया था? तो 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो हॉकी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो इसका आयोजन सिंगापुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में किया गया था। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? संजय मन मंजरेकर, किसका है? संजय मंजरेकर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह इनकी आत्मकथा है। मणि क्या है? मणि मेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन किया गया है? तो यह कोलन और माधवी की बेटी की कहानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोलन और माधवी की बेटी की कहानी का उल्लेख इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? आर डी बर्मन, राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आर डी बर्मन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग, क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो विजयवाड़ा में, कहाँ पर? विजयवाड़ा में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंब श्री लागू किया गया था, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो यह केरल में लागू किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर में ब्लैक अनुष्ठान पूजा का स्थान था, जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। गर्भगृह क्या था? गर्भगृह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भगृह। क्या है? किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया था? तो अहमद अली खान। क्या था? अहमद अली खान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए आर रहमान। क्या होगा? ए आर रहमान। इसमें दो ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है, कट हो गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए आर रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो गढ़वाल में रेनी गांव 1970 में किस पर्यावरण आंदोलन के लिए जाना जाता है? चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन के लिए यह जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2003, 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1998 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1998 में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया था? पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी जकारियास जॉनसन किसके द्वारा बनाया गया था? जकारियास जॉनसन के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना की थी? तो गुरु अर्जुन देव जी। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता के लिए पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था?
तो दाउजली हेडिंग किसके द्वारा कहाँ पर पाया गया था? दाउजली हेडिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हयूग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक था? तो यह नवपाषाण काल किसमें था? नवपाषाण युग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है, ये नदियां कौन सी हैं? तो ये नदियां व्यास और सतलुज है। कौन सी नदियां हैं? व्यास और सतलुज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो वह था क्षत्रिय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में। किसमें? 30 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला क्या है? बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? मेधी क्या कहलाता था? मेधी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? धम्म महापात्रा। किसको नियुक्त किया था? धम्म महापात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धम्म महापात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन के पास नहीं था? नगर श्रेष्ठी। कवि हरिशेन के पास नहीं था नगर श्रेष्ठी। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य और कार्यों को निर्धारित करता है? आर्टिकल 320 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 320, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्यों को नागरिकों के आजीविकों के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 39, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 39। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बस लास्ट है। इसमें हमने 47 जो है कि संभावित प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया था जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो जिन विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है आगामी शिफ्ट में होने वाला है वो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, ताकि इनसे अगर एक या दो प्रश्न भी फंस जाता है तो आपका यह वीडियो देखना और हमारा बनाना दोनों सफल हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।